माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माननीय, इस घटना के विषय में मैं संक्षेप में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। 15/9/2004 को हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक, वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्मानीय श्री सलील बिश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानपुर में एक प्रदर्शन, धरना, जुलूस का आयोजन किया और वो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस को जो लोग आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, श्री अब्दुल समद, शशिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंह, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज़ भी किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25/10/2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहाँ पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को जो निर्णय दिया, उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति की बैठक में विचारण, दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में, उन लोगों को दंडित किया जाए। हमारे संविधान में आर्टिकल 194 में ये अधिकार दिया गया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था अपनाई, जो संघीय व्यवस्था अपनाई, उसमें राज्यों को अलग अलग पावर दी गई और केंद्र का अलग पावर दी गई। कुछ मामलों में यानी दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से संघीय ढांचे में और साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था दी गई कि हमारे वहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका एक है और जुडिशरी अलग है। यानी जो लेजिस्लेचर से जो लोग चुन के आते हैं, उसी प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल बनता है और उस मंत्रिमंडल जो है वो पूरे व्यवस्था का संचालन करता है। लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है कि हम हर तरह से इसमें सामंजस्य बैठा लें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक सामंजस्य रहे और ऐसी व्यवस्था रहे कि हमें संचालन में हमेशा सुविधा रहे। जब हमने लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाई तो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तंत्र के ऊपर लोक है।
संविधान की पहली लाइन भी यह है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी अर्थात हम लोग, सभी लोग, यानी देश के सब लोग उसमें सबसे ऊपर है। जो भी ये तंत्र बना हुआ है, ये तंत्र के ऊपर हम हैं, अर्थात ये व्यवस्थापिका, ये जो हमारी विधानसभा है या लोकसभा, ये सब सारी व्यवस्थाओं के ऊपर है और इसका ही निर्णय सुप्रीम है। ये सही है कि न्यायपालिका को ये सही है कि हमारी बात को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है हर परिस्थिति को देखकर, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, तो सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, जो संविधान जिन लोगों ने बनाया है उनके मन मस्तिष्क में था और इसीलिए यही व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। लेकिन मान्यवर, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें इस प्रकार के निर्णय हमारे लिए लेना अवश्य संभावी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर तरीके से कि सामंजस्य बना रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण न करे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन होने पर इस प्रकार की घटना हुई तो निश्चित रूप से सारे साक्ष्यों को देखकर विशेषाधिकार समिति ने जो हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसका महाधिवक्ता के द्वारा न्यायिक उसका परीक्षण करके उसके संबंध में संस्तुति दी है और वर्तमान विधानसभा में हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी के द्वारा जो यहाँ पर 27/2/23 को विशेषाधिकार समिति ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में ये निर्धारित किया कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों को दंडित किया जाए, कारावास से दंडित किया जाए। आज ये सदन के समक्ष प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि हम उस कारावास की अवधि निर्धारित करें। तो अभी मैं जो प्रस्ताव करूंगा वो केवल इसी बात का कि ये पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट के तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों को कारावास का दंड प्रदान करने का प्रकरण जो माननीय सदन के संज्ञान में है पर दंड का निर्धारण करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। यह मैं आपके उससे प्रस्ताव करता हूं। एक बात मैं आपके समक्ष और मान्यवर कर दूं, इस पे प्रश्न कर लें, फिर आप रख लीजिए। प्रश्न यह है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों को कारावास का दंड प्रदान करने को प्रकरण जो माननीय सदस्य के संज्ञान में है पर दंड निर्धारित करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे थे आप? जी मानवर, ये सभी लोगों को सदन के विशेषाधिकार का दोषी पाया गया है, इसीलिए आज ये प्रस्ताव आया। ये दूसरा प्रस्ताव मेरा है कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को कारावास का दंड प्रदान करने पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्र तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना
काकदेव कानपुर को कारावास का दंड प्रदान करने पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।